गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग सिद्ध सिद्धांत पद्धति पढ़ रहे हैं और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में हम लोगों ने देखा था जो भगवान शिव हैं उनकी अनामा शक्ति और जिसको कि निजा शक्ति कहा गया है, निजा शक्ति और उससे पराशक्ति, फिर उससे अपराशक्ति, फिर सूक्ष्म शक्ति, कुंडलिनी शक्ति, इस तरह से 5 शक्तियां उत्पन्न हो रही हैं और पांचों शक्तियों के 5-5 गुण हैं। उन 5-5 गुण को मिला करके 25 हो गए। इन 25 को परपिंड कहा गया। हम लोगों ने पांचों गुण अच्छे से देख लिया हुआ था। परपिंड के एक एक गुण को हम लोगों ने व्याख्या में देखा हुआ था। अब परपिंड तो बन गया, लेकिन क्या परपिंड तक मामला रुक जाएगा? नहीं, परपिंड के बाद उससे आगे और सृष्टि का रचना बढ़ने वाला है। परपिंड से आगे अब क्या? सवाल ये, परपिंड से आगे अब क्या होने वाला है? तो परपिंड से आगे ये होने वाला है कि परपिंड जो बना वो नई शक्तियों को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जा रहे हैं। तो सूक्ष्म से धीरे धीरे स्थूल की तरफ जा रहे हैं, अचानक से नहीं जाते हैं। तो परपिंड से 5 अधिष्ठात्री देव उत्पन्न हो रहे हैं। सारे अधिकारी चाहिए, अधिकारियों की जो है संख्या चाहिए, अधिकारी आएंगे तभी तो कुछ होगा, सत्ता चलती है। तो 5 अधिष्ठात्री देव उत्पन्न हो रहे हैं। जो 5 शक्ति है, हर एक शक्ति से एक अधिष्ठात्री देव, हर एक शक्ति से एक अधिष्ठात्री देव निकलेंगे। और 5 शक्ति आप लोगों ने पढ़ा था, निजा शक्ति, पराशक्ति, अपराशक्ति, सूक्ष्म शक्ति, कुंडलिनी शक्ति। तो अब इसके 5-5 गुण 25 तो हो गया। 25 में इतनी शक्ति है कि अनामा के 5 गुण और ये मिलकर के मान लीजिए एक ये निकाल दिया अधिष्ठात्री देव। तो अनामा यानी निजा के देव हैं अपरंपर, और पराशक्ति जो है उसके देव हैं परमपद, अपराशक्ति के देव हैं शून्य देव, सूक्ष्म शक्ति के देव हैं निरंजन देव, कुंडलिनी शक्ति के देव हैं परमात्मा देव, परमात्मा। अब ये 5 देव आपके आ गए, इसको अधिष्ठात्री देव कहा जाता है। अधिष्ठात्री देव, अधिष्ठात्री देव के कार्य भी बताए गए। क्या कार्य बताए गए हैं? अपरंपर के स्फुरता है, परमपद का भावना है, शून्य की सत्ता है, निरंजन साक्षात्कार होता है और परमात्मा का परमात्मा ही कहा गया है। तो अब आपको ये कुछ चीजें तो याद करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, कुछ चीजें आपको टिक लगानी पड़ेंगी घर पे, तो याद रहेगा। अनामा, पहले तो ये 5 सीक्वेंस में उम्मीद है सबको होगा, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ। अब अधिष्ठात्री देव को अगर आप ऐसे भी याद कर लें, अपरंपर, परमपद, शून्य, निरंजन, परमात्मा, तो इसके बहुत सारे निमोनिक बन सकते हैं। अगर आप दिमाग लगाओगे तो अपना अपना सबका निमोनिक चॉइस रख लीजिए। अपरंपर पर शून्य निरंजन परमात्मा, या अपरंपर से परमपद की प्राप्ति होती है, अपरंपर से परमपद की प्राप्ति होती है, तो चित्त शून्य हो जाता है, फिर निरंजन होकर परमात्मा स्वरूप हो जाता है। कुछ भी ऐसे बिठा सकते हैं, ठीक है। अपरंपर, अपरंपर से परमपद की प्राप्ति होती है, फिर चित्त शून्य होकर के निरंजन में जाकर के परमात्मा से मिल जाते हैं, परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। या आपको कुछ और बिठाना है, जब आप ऐसे सोचेंगे तो बैठ जाएगा। तो 5 सीक्वेंस में आना है। अब आ गए ये 5 चीजें, तो इन पांचों के भी, यानी इन 5 अधिष्ठात्री देव के भी 5-5 गुण होंगे। इन 5 अधिष्ठात्री देव के 5-5 गुण होंगे। कौन कौन से गुण होंगे? अब ये देखिए, 5 अधिष्ठात्री देव के 5-5 गुण। अपरंपर, परमपद, शून्य, निरंजन और परमात्मा है। अपरंपर के 5 गुण हैं अकलंकत्व, अनुपमत्व, अपारत्व, अमूर्तत्व, अनुदयत्व, और फिर परमपद के कहे गए हैं, पहले एक बार पढ़ देता हूं फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। निष्कलत्व, अनुतरत्व, अचलत्व, असंख्यत्व, अनाधारत्व। भागिएगा नहीं इस देख करके, अरे बाबा इतना भारी भारी बोले जा रहे हैं, क्या अर्थ है, क्या करेंगे? तो परेशान नहीं होना है, अभी सुन लीजिए। शून्य के कहा गया लीनता, पूर्णता, उन्मनी, लोलता और मूर्छता। फिर निरंजन के लिए कहा गया है सत्य, सहज, समरस, सावधान और सर्वज्ञ। फिर परमात्मा के लिए कहा गया है अक्षय, अभेद, अछेद्य, अविनाशी, अदाह्य।
अब इसको सीक्वेंस दी। कल हम लोगों ने याद किया था, नी से शुरू हो रहा था, अ से हो रहा था, फिर सा पर आया था, फिर नी पर आया था, और लास्ट वाला एक और था, जो क्या था लास्ट वाला, पूर्णता वाला। हाँ, प्रतिबिंब का था ऐसे, प्रतिबिंब बता होगा। निप निप प से पूर्णता वाला था, कुंडलिनी का पूर्णता वाला था। ठीक, बहुत बढ़िया। पी था, पी पूर्णता वाला, बहुत सुंदर। अब इसमें भी कुछ बिठा ले सकते हैं, लेकिन अब ध्यान रहे कि बहुत सारे निमोनिक हो गया, कौन सा निमोनिक किसका यही भूल गए तो वो भी दिक्कत है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ अपरंपर जो आया हुआ है, अपरंपर, अपरंपर का मतलब यहाँ पर व्याख्याकारों ने कहा इसको सदाशिव की जो सत्ता है उससे संबंधित है, ये सदाशिव की सत्ता से। तो अकलंकत्व यानी राग द्वेष से रहित है, कोई कलंक नहीं है। अनुपमत्व कहा गया है, अनुपम सत्ता, अद्वितीय सत्ता है। अपारत्व, कोई पार नहीं पा सकता यानी अनंत है। अब कहा गया अमूर्त, अमूर्त तत्व कहा गया है, यानी कि परिच्छेद रहित है, मूर्ति रूप में नहीं है। मूर्ति हो गया तो एक जगह, मूर्ति का एक स्पेस होता है, और इनका स्पेस की कोई बात ही नहीं है, तो परिच्छेद रहित हो गया। अनुदयत्व कहा गया है, भाव शून्यता को अनुदयत्व कहा गया। अनुदयत्व मतलब भाव शून्यता, भाव शून्यता, अनुदयत्व का यह अर्थ लगाइएगा, कहीं लिखना हो तो लिख लीजिएगा। फिर दूसरे आते हैं, अपरंपर के बाद क्या था, परमपद। परमपद में क्या कहा गया है, निराकार है, परमपद की प्राप्ति होती निराकार है। अनुतरत्व यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म है। अचलत्व है, यानी कि अचलत्व मतलब जो चल नहीं, वो हर जगह मौजूद है तो स्थिर है, उसी को दूसरे रूप में व्यापक कहा जाता है। असंख्यत्व कहा गया है कि वो अद्वय है, इतने असंख्य हैं कि उसकी संख्या में नहीं हो सकते। संख्या तो किसी चीज की होती है, जब 10 होगा, 20 होगा, 50 होगा, 100 होगा, लाख होगा, लेकिन जब कोई चीज हर जगह मौजूद है तो उसके लिए एक जो बात अचलत्व कहा गया है, दूसरे रूप में कहा गया कि वो एक है, अद्वय, दो नहीं एक है। एक है तो एक कहीं आप गिन नहीं सकते, हाथ में ले लिया, कहीं व्याप्त है पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में। फिर अनाधारत्व कहा गया है, तो आधार रहित यानी स्व आश्रित है, दूसरे कोई उनके आधार नहीं, वो खुद में ही आधार है। फिर हम लोग शून्य में आते हैं। शून्य में कहा गया, लीनता की बात आई थी अभी, लीनता मतलब लीन हो गए तो अव्यक्त अवस्था में चले गए। मन है, अभी चित्त है, चित्त हमारा किसी विषयों में जा रहा है तो चित्त उन्मुख है, यानी चित्त व्यक्त है। और चित्त जब लीन हो गया तो उसको कहेंगे अव्यक्त होना, लीनता अव्यक्त हो गया। पूर्णता की बात आ गई, अब कुछ भी अपूर्ण नहीं है, सब कुछ पूर्ण हो गया, तो इसके लिए कहा जाता है कि अखंड, खंडित नहीं है, सब जान गए। उन्मनी भाव हो गया, सहज प्रतिष्ठा, अब चित्त कहीं जा नहीं रहा, स्थिर है। तो लोलता हो गया, कार्य संपादन, कंप्लीट हो गया कार्य संपादन हमारा। कार्य संपादन, संपादन मतलब हो चुका है, तो लोलता उसके लिए इस्तेमाल हुआ। मूर्छता हुआ कि विलीन होना। तो एक शब्द के कई कई अर्थ लगाए जा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग निरंजन पर, जो विष्णु भगवान जिनको व्याख्याकार कहते हैं निरंजन से। तो निरंजन में हमने कहा सत्य के दर्शन होने लगेंगे जब चित्त शून्य की अवस्था में होगा। उस सत्य, सत्य मतलब क्या, जो तीनों कालों से परे हो, जो तीनों कालों के बंधन में नहीं आता हो, भूत वर्तमान भविष्य के सत्य हो गए, सहज हो गए। सहज का मतलब है स्वरूप स्थिति। कहते हैं वो इंसान बहुत सहज है, जैसा है वैसा ही है। और जनरली क्या होता है, हम जैसा है वैसा ना होकर के हम दूसरे रूप में बनने की कोशिश करते हैं अपने आप को, तो उसको स्वरूप स्थिति नहीं कहेंगे, उसको सहज स्थिति नहीं कहेंगे, वो स्वरूप स्थिति नहीं होगी। स्वरूप अवस्था में मतलब आत्म अवस्था में अवस्थित, कोई आत्म अवस्था में अवस्थित होगा तो बहुत सहज और सरल इंसान होगा। फिर समरस की बात आती है। समरस मतलब अब भगवान से मिल गए हुए हैं, उस पिंड से यानी उस शिव से मिल गए हुए, तो समरस हो गया, तो निर्विकारता हो गया। अब कोई आकार नहीं है, निर्विकार हो गए। सावधान कहा गया है, सावधान मतलब प्रमाद रहित है, बिल्कुल सावधान, कोई प्रमाद नहीं है। सर्वज्ञ है कि सर्वव्यापक हो गए, सब कुछ जान गए हुए हैं, कुछ जानने के लिए शेष नहीं है। फिर परमात्मा की बात आती है पांचवें, परमात्मा। ये अच्छा, ये जो पांचों हम लोग पढ़ रहे हैं, अपरंपद, अपरंपर से परमपद की प्राप्ति हुई, फिर शून्य होकर के निरंजन में मिल गए, और फिर जो है हमें परमात्मा स्वरूप हो गए। कहाँ से ये निकले हुए हैं, ये पांचों चीजें कहाँ से निकली हैं पांचों चीजें? परपिंड। बड़े सोच के बोल रहे हैं, पांच शक्तियों से नहीं निकले थे, पांच अधिष्ठात्री देव ही तो है, ये पांच अधिष्ठात्री देव है ना। ये क्या है, पांच अधिष्ठात्री देव है, ठीक है। पांच अधिष्ठात्री देव पांच शक्ति से निकले, तो पांचवें अधिष्ठात्री देव पर हम लोग हैं, जिनको परमात्मा कहा गया है, उनके गुण है
अक्षय यानी कि वो उनका क्षय कभी नहीं होता, संसार का क्षय हो सकता है, उनका क्षय नहीं होगा। अभेद यानी अभेद है, उनका कोई भेद नहीं है, अभेद भेद से दिखते हैं लेकिन वो भेद रहित है। अछेद जिनमें कोई छिद्र नहीं है, कोई छेदन नहीं हो सकता उनका। अविनाशी है, अविनाशी यानी उत्पत्ति विनाश का अभाव है उनमें, अविनाशी है। अदाह्य यानी सभी तापों से परे है, दाह्य मतलब किसी चीज से उनको जला नहीं सकते, तो किसी भी ताप से, किसी दुख से उनको कोई जलन नहीं हो सकती है। ये हो गए आपके 5 अधिष्ठात्री देव के 5-5 गुण आपने देख लिया। ज्यादा में नहीं है इतने, अभी 2-3 में ही है। 2-3 के बाद आपको सिंपल सिंपल ऐसा मिलेगा कि सिंपली आप याद कर लोगे। 5 अधिष्ठात्री देव आ गए और उनके 5-5 गुण देख लिया, तो 25 की संख्या जो मिल गए, उनको मिला करके एक नाम दिया गया, यानी वो एक नई शक्ति बन गई, उसको अनादि पिंड कहा गया। तो पहले 5 शक्ति हमने देखा, फिर हमने 5 पिंड देखा, फिर परपिंड देखा, फिर परपिंड से अब हम अनादि पिंड की उत्पत्ति देखें। अब अनादि पिंड में परिणत हो गए हुए हैं। अब जो अनादि पिंड में परिणत हुए हैं, तो अनादि पिंड भी तो कुछ करेगा, आगे बढ़ाएगा अपनी परंपरा को। अनादि पिंड ने 5 चीजों को उत्पन्न किया, यानी 5 चीजों में कह सकते हैं विभक्त हो गया, 5 रूपों में। अनादि पिंड किन 5 रूपों में विभक्त हुआ? तो वो हुआ परमानंद, प्रबोध, चिदुदय, चित्त प्रकाश और सोहम भाव। परमानंद, प्रबोध, चिदुदय, चित्त प्रकाश और सोहम भाव। परमानंद, प्रबोध, चिदुदय, चित्त प्रकाश और सोहम भाव। ये हो गया, ये 5 चीजें हो गई। ये 5 को भी हमें याद रखना है। ये कहाँ से निकली है? अनादि पिंड से ये चीजें उत्पन्न हुई है, या कहें कि अनादि पिंड ने अपने आप को परिणत कर लिया इन 5 रूपों में। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अनादि से यानी अनादि मतलब अनादि पिंड से परमानंद, परमानंद से प्रबोध, प्रबोध से चिदुदय, चिदुदय से चित्त प्रकाश और चित्त प्रकाश से सोहम भाव की प्राप्ति है। चित्त प्रकाश से सोहम भाव की प्राप्ति हो रही है। अब जो 5 चीजें आई हैं, तो इनके भी 5-5 गुण होंगे। किसी का अस्तित्व तभी होता है जब उसके कुछ गुण होते हैं, बिना गुण के किसी का अस्तित्व नहीं है। चाहे वो शांति क्यों ना हो, तो शांत होना भी एक गुण है। कोई बहुत उदंड है, तो उदंडता भी एक गुण ही माना जाएगा, अवगुण ही भले कह ले, कैरेक्टर तो माना जाएगा। तो कैरेक्टर निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, यहाँ गुण की चर्चा हो रही है। परमानंद के 5 गुण है, परम आनंद के। परम आनंद में क्या होगा? स्पंद कहा गया। स्पंद, स्पंद मतलब होता है चलन शक्ति। हर्ष हो गया, आनंद खुशी वाली बात हो गई। उत्साह है, उत्साह क्या है? एक शक्ति। में याद करना है क्या? याद हो जाए तो बहुत बढ़िया, क्या पता कभी पूछ दे। बहुत टफ पूछा तो सीक्वेंस में पूछा जाएगा, बहुत टफ पूछा जाएगा तो सीक्वेंस में एक आध क्वेश्चन आता है। हालांकि सिद्ध सिद्धांत पद्धति से आजकल आने लगा है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ जाता है। इस बार भी 3 क्वेश्चन आया हुआ था सिद्ध सिद्धांत पद्धति से, 3 क्वेश्चन पूछा गया, तो तीनों क्वेश्चन अभी निकाल के रखा है, जब वहां तक पहुंचेंगे तो आपको दिखाऊंगा। अब परमानंद के 5 गुण में स्पंद देखा, हर्ष देखा, उत्साह देखा, निस्पंद देखा और नित्य देखा। नित्य हो गया। ये 5 चीजें हो गई, सिंपल है, इसमें कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि आपको दिक्कत हो। प्रबोध में, प्रबोध मतलब बोध हो रहा है, प्रबोध, अच्छा बोध हो रहा है। क्या हो रहा है? उदय, उत्पत्ति। फिर कहा गया उल्लास, प्रफुल्लता, एकदम उल्लास है। कहते हैं आज बहुत उल्लासित नजर आ रहे हो, क्या बात है, क्या उल्लास है, त्योहार का उल्लास है। बहुत सारे लोगों में, कल वैलेंटाइन डे है ना, आज से ही उल्लास हो रहा है बहुत सारे लोगों में। ठीक है, तो वैलेंटाइन का गलत अर्थ नहीं लगाएंगे कि जिनकी शादी नहीं हुई है वही वैलेंटाइन मनाते हैं। वैलेंटाइन जिनकी शादी हो गई वो लोग भी मनाते हैं, प्यार का त्योहार है। ठीक है, तो जैसे मैडम ने कहा कल हमारी छुट्टी रहेगी, तो मैडम कल मना रही है, अच्छी बात है, त्योहार मनाना चाहिए, सबका त्योहार है। आभास है, ज्ञान है। तो आप लोग आएंगे ना, मेरी क्लास रहेगी, ऐसा नहीं आप लोग भी गायब हो गए, बता दीजिएगा मैसेज करके। आभास हो गया, आभास मतलब वो ज्ञान का आभास हो गया। विकास मतलब विकसित अभिव्यक्ति, ऐसी अभिव्यक्ति जिनका विकास हो रहा है, विकसित अभिव्यक्ति है, विकसित हो चुका है तो उसकी अभिव्यक्ति हो रही है, उसको जान रहे हैं। प्रभा मतलब प्रकाश है। अब प्रकाश है तो प्रकाश कहाँ पर है? तो देखिए प्रकाश पड़ रहा है उस चित्त पर, तो चिदोदय की बात आएगी। अब चिदोदय, चित्त का उदय हो रहा है। चिदोदय में कहा गया सद्भाव, ऐसा अच्छा भाव, नित्यता ही सद्भाव है कि मैं आत्मा नित्य हूं, ऐसा भाव, सद्भाव आया। विचार कहा गया कि क्या कौन सा विचार करेंगे? नित्य अनित्य का विचार। अभी विचार क्या होता है
कि अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, फलाने इस पे बात हो गई, तो वो विचार होता है। लेकिन आध्यात्म में कौन सा विचार होता है? उच्चतम अवस्था में नित्य और अनित्य का विचार होता है कि प्रकृति अनित्य है और आत्मा नित्य है। इस पर विचार होता है कि हाँ ये है कर्तृत्व भाव, कर्तापन का स्वभाव। कर्ता कौन है? कौन है कर्ता? तो कर्ता आत्मा ही जीवात्मा रूप में आकर के कर्ता बन जाती, कर्तापन का भाव आ जाता है। ज्ञातृत्व है, जानने का स्वभाव है। ज्ञातृत्व जानने का स्वभाव है कि हमें सब कुछ जानना है। जब सब कुछ जान लेते हैं तो फिर मुक्त हो जाते हैं, फिर स्वतंत्र हो जाते हैं। अब चिदुदय से क्या हुआ? चित्त का उदय हुआ। तो चित्त के प्रकाश की बात आ रही है चौथे नंबर पर, चित्त का प्रकाश। फिर सोहम भाव पांचवें नंबर पर आएंगे। तो निर्विकार है, चित्त का प्रकाश दिखा रहे। चित्त कैसा है? तो निर्विकार चित्त है हमारा, निष्कल चित्त है हमारा, अखंडित है, निर्विकल्प है। चित्त में तो कोई विकल्प लाने की जरूरत क्यों है? तभी तो आत्मा के दर्शन होंगे। कोई विकल्प लाएंगे तो आत्मा के दर्शन नहीं होंगे, विकल्प लाएंगे तो बाहर फंस जाएंगे, अंदर नहीं जा पाएंगे। आंतरिक यात्रा करनी है, उसके लिए विकल्प को छोड़ना होगा। फिर कहा गया समता, समभाव का होना चाहिए, समभाव का होना चाहिए, समता। समता मतलब सुख में दुख में समभाव होना चाहिए। फिर विश्रांति कहा गया, विषयों से उपराम होना चाहिए, विश्रांति। चित्त अब किसी विषय में नहीं जा रहा। एक ही बात को कई अलग अलग शब्दों से अलग अलग तरीके से गुण का बोध होता है कई बार। फिर क्या होता है? सोहम भाव। अब उस अवस्था में पहुंचे तो सोहम भाव यानी कि मैं ही आत्मा भाव, सोहम सोहम बाजा बज रहा, आत्म स्वरूप में अवस्थित हो गए कि मैं व्यापक हूँ, मैं ही व्यापक हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ये अहंता भाव आ जाता है। और अखंड ऐश्वर्य है मेरे अंदर, मेरा ऐश्वर्य जो है खंडित नहीं है, मुझे किसी और ऐश्वर्य की जरूरत नहीं है, मेरे पास है ऐश्वर्य। फिर स्वात्मा है, स्व आत्मा यानी कि आत्म अवस्था में हो गए तो जैसे मैं हूं वैसे ही सब है, यानी कि सब में अपने आप को व्याप्त देखना। जो आत्म अवस्था में आता है हर जगह उनको हरि के दर्शन होते हैं। यानी कि जो हरि का भक्त है वो अगर आत्म अवस्था में आ जाए तो पेड़ पौधे सब कुछ उनको हरि हरि ही नजर आते हैं। विश्वानुभव कहा गया है कि विश्व का जो अनुभव, ये जो विश्व है, स्थूल जगत सूक्ष्म जगत है, उसको प्रत्यक्ष करने की शक्ति आ जाती है, उसका अनुभव, उसको सब ज्ञान हो जाता है। सर्वज्ञ है, सभी ज्ञान की शक्ति आ जाती है। एक दूसरे से लिंक किया हुआ है। इस तरह हम लोगों ने क्या पढ़ा? किस चीज को पढ़ा? अभी हम लोगों ने पांच पांच क्या पढ़ा? अनादि पिंड, अनादि अनादि। पिंड से कहाँ से उत्पन्न हुआ था? अधिष्ठात्री देव से। अधिष्ठात्री देव को मिला करके जो परपिंड कहा गया था उससे निकला था अनादि पिंड। पिंड से उस अनादि पिंड की हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उस अनादि पिंड में पांच शक्तियां उससे उत्पन्न हुई थी। अपरंपर, उससे परमपद की प्राप्ति हुई। फिर हम लोगों ने क्या देखा था? नहीं, अपरंपर परमपद ये तो अधिष्ठात्री देव। उसके बाद हम लोग देख रहे थे परमानंद, हमने देखा परमानंद की प्राप्ति हुई। फिर हम लोगों ने देखा प्रबोध की प्राप्ति हुई। फिर हमने देखा चिदोदय हुआ, चित्त का उदय। फिर हमने देखा चित्त पर प्रकाश आया। फिर सोहम भाव हुआ, हमने यहाँ तक देख लिया। और उनके पांच पांच गुण भी देख लिए। जब वो सारी चीजें देख ली हमने तो उसके पांच पांच गुण भी देख लिए। तो उसको मिला करके अब नई शक्ति उत्पन्न होने वाली, क्योंकि वो यात्रा चल रही है। उससे आगे क्या? तो वो पांच शक्ति उत्पन्न होने वाली है। तो उससे पहले पांच शक्ति उत्पन्न होने से पहले जो एक ज्वाइंट है, जो पांचों चीजें हैं और उसके पांच पांच गुण हैं, उसको मिला करके एक नाम दिया गया आद्य पिंड। अब नाम दिया आद्य पिंड। किसको आद्य पिंड नाम दिया? जो आपने देखा परमानंद, प्रबोध, चिदुदय, चित्त प्रकाश और सोहम भाव, उसके पांच पांच गुण हुए 25, उसका नाम दिया गया पूरी फैमिली का आद्य पिंड। अब आद्य पिंड भी आगे पांच भागों में विभक्त हो जाएगा, पांच शक्तियों में विभक्त हो जाएगा। अब यहां से आपका, यहीं तक आपका मुश्किल था। इसके बाद आपका मुश्किल खत्म होने वाला। इसके बाद बहुत सारी चीजें पहले आप पढ़ चुके हैं तो उससे मिलती जुलती होंगी, दिक्कत नहीं है। तो आपको इससे पहले वाला ही बस याद करना है, उसके बाद वाला बहुत याद करने की जरूरत नहीं। वो आप कॉमन सेंस उसमें लगा सकते हैं। ऊपर वाले में थोड़ा कॉमन सेंस ज्यादा लगाना पड़ेगा, स्पेशल सेंस लगाना पड़ेगा ऊपर वाले, क्योंकि उससे हम रोज रोज अवेयर नहीं होते हैं, इन सब चीजों से रोज अवेयर होते हैं। ज्योति जी पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर बस क्लियर करना था, थोड़ा हम कंफ्यूज हो रही थी। मतलब जो शिव की पांच जो शक्तियां हैं
उससे परपिंड हुआ ना। शिव की 5 शक्तियां जो निकली, उसके 5-5 गुण निकले, उसको कहा गया परपिंड। फिर परपिंड से 5 अधिष्ठात्री देव आए, अपरंपर, परमपद, शून्य, और क्या था, निरंजन और परमात्मा। उन इन पांचों अधिष्ठात्री देव और उनके पांचों 5 गुण उत्पन्न हुए परपिंड से, और जब वो उत्पन्न हो गए, पूरा परिवार फैल गया, तो उसको नाम दिया गया कौन सा पिंड? अनादि अनादि पिंड। अनादि पिंड। उसको अनादि पिंड भी कहते हैं, अनाद्य पिंड भी कहते हैं। अनाद्य पिंड, अनादि पिंड या अनाद्य पिंड भी कहते हैं। अब जो अनादि पिंड आया, अब वो भी तो आगे बढ़ाएंगे अपनी परंपरा को। अब वो मिल करके एक हो गए अनादि पिंड। अब अनादि पिंड ने 5 चीजें आगे उत्पन्न कर दी, या 5 भागों में वो खुद विभक्त हो गए, ऐसे भी कह सकते हैं। वो हम लोगों ने देखा परमानंद में, प्रबोध, चिदोदय, चित्त प्रकाश, सोहम में आ गए। अब देखिए, मैं आंख बंद करके बोल रहा था, मुझे भी याद हो रहा है, ऐसे थोड़ी मुझे सब याद है, ये मैं जानबूझ के करता हूँ, मेरा भी याद हो। ठीक है, तो आनंद आता फिर पढ़ाने। ये 5 चीजें, उसके 5-5 गुण अभी हम लोगों ने देखा। अब वो जो 5-5 हो गया, फैल गया परिवार, उसको एक मिला करके कह दिया ये आद्य पिंड है। लीजिए भैया, आद्य पिंड आपके सामने आ गया। क्लियर हुआ ज्योति जी? यस सर, मैं एक बार बोलूं सर, कुछ नहीं, मिनट अभी लेना नहीं, चाहूंगी। अभी नहीं बोलना है। अभी एक आएगा आपके सामने, एक और प्लेट आएगा जिसमें सब हम लोग देखेंगे। तो एक आप तो थे उस क्लास में, हो स्पेशल में, आप तो स्पेशल में क्लियर हो चुका है। अरे नो सर, नहीं हो मैं सर। स्पेशल में नहीं हुआ? नो सर। इसको अच्छा, सिद्धांत पद्धति बोलते हैं सर। क्या ये एक जगह से अभी क्लियर नहीं होता सर। एक जगह से क्लियर नहीं होगा, तो लेकिन सब आदमी को इतना भी नहीं दे सकते, थोड़ा खुद से भी समय लगाइए, क्योंकि फिर सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा आपको। मैं जो उपाय कहता हूँ, उपाय कितने लोगों ने किया, मुझे फोटो भेजिए, कितने लोगों ने दीवार पर चिपकाया हुआ है, कितने लोगों ने चिपकाया है? दिक्कत ये होती है, हम चाहते सब कुछ है मिल जाए, लेकिन टीचर की नहीं सुनेंगे, उनके सुन लेंगे, कान से इधर निकाल देंगे, उनकी पूरी बात को फॉलो नहीं करेंगे। जब तक फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आपको वो जो सफलता आपने सोची हुई है, वो सफलता प्राप्त नहीं होगी। लिख के रख लीजिए आप। आपको तो नहीं होगी, ठीक है, होगी सफलता, इतना पढ़ रहे हैं। कीजिए। कितने लोगों ने किया हुआ बताइए, कितने लोगों ने स्पेशल डायरी टू द पॉइंट वाला लिखा हुआ, कितने लोगों ने डिटेल किया हुआ? बहुत कम लोग। सच्चाई है ये। कितने लोग इसको दिन में सेल्फ स्टडी करते हैं? कितने लोग इसको दीवार पर चिपकाते? नहीं करते। आइए फिर उससे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पहुंच गए आद्य पिंड में। अनादि तत्व और उनके 5-5 गुण मिला करके आद्य पिंड में पहुंच गए। अब आद्य पिंड तक आपका मुश्किल था, उसके बाद आद्य पिंड भी 5 भागों में विभक्त होने वाला है। वो 5 भाग हैं आपके। कौन कौन से 5 भाग हैं? महाकाश, महावायु, महातेज, महासलिल, महापृथ्वी। तो यहाँ से आपका काम थोड़ा आसान है। ये काम हो गया आपका आसान, आसान वाला काम। यहाँ से तो आपको दिक्कत नहीं होगी, सीक्वेंस भी याद रहेगा, आकाश, वायु, महातेज, महासलिल, महापृथ्वी। ठीक है, चले एक बार, जब आप लोगों की इच्छा है तो एक बार कल जो स्पेशल बैच में हमने दिखाया था, वो प्लेट दिखा देता हूँ। उस समय दिखा था, वो प्लेट दिखा करके आपका आगे बढ़ता हूँ, तो क्लियर हो जाए, क्योंकि उत्पत्ति इसका क्रम जो है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना ही चाहिए। ये देखिए प्लेट, ये है। अब ये एक साथ देख लीजिए तो आसान होगा। आद्य पिंड तक तो हम लोग पहुंच गए हैं। 5 शक्ति, निजा, परा, अपराध, सूक्ष्म कुंडलिनी शक्ति, इसके 5-5 गुण मिला दिया, तो उसको कहा दिया, अभी कि तीर लगाया हुआ, उसको परपिंड कह दिया गया। फिर ये परपिंड से 5 अधिष्ठात्री देव आ रहे हैं, अपरंपर, परमपद, शून्य, निरंजन, परमात्मा। और इन 5 देव के 5-5 गुण हैं, जब उसको पूरा मिला देंगे तो उसका नाम हो जाएगा अनादि पिंड। और अनादि पिंड से फिर 5 भाग में वो बट रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है? परमानंद, प्रबोध, चिदोदय, चित्त प्रकाश, सोहम भाव। और ये 5 के 5-5 गुण हो रहे हैं, तो जब वो परिवार बढ़ गया, उसको मिला करके कह दिया गया आद्य पिंड। आद्य पिंड नया बन गया। यात्रा बढ़ रही है, नाम बदल रहा है। शक्ति ही आगे बढ़ते बढ़ते बदल रही है नामों में, ध्यान रखिएगा। एक ही चीज है, उसके बस व्यवहार बदल रहा है, शक्ति बदल रही है, नाम बदल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया आद्य पिंड।
आद्य पिंड अभी हमने कहा 5 भागों में बंटता है, महाकाश, महावायु, महातेज, महासलिल, महापृथ्वी। ये पांचों के भी 5-5 गुण जब आ जाते हैं उभर करके, तब जो 25 हो गया, तब उसको मिला करके कहा गया है महासाकार पिंड। फिर उसको क्या कहा गया? महासाकार पिंड। महासाकार पिंड तक की चर्चा होती है। फिर महासाकार पिंड से 5 की जगह 8 मूर्ति उत्पन्न होती है। 8 मूर्ति यहाँ पर है, और 8 मूर्ति में ब्रह्मा जी बस ऐसे देखेंगे तो प्रकृति पिंड उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे पूरी चर्चा है। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, आइए अब हम लोग आते हैं पंच महाभूत में। पंच महाभूत में देखिए, एक तो पंच महाभूत है, एक महाभूत है। महाभूत हो गया पांचों। अब महाभूत में भी ये सूक्ष्म है, इससे थोड़ा स्थूल जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये क्या है? भी सूक्ष्म रूप में है। इसी का, इसीलिए इसको महाकाश, महा 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 सब में लगा हुआ है। महा महा महा, महावायु, महातेज। महा हटाएंगे तो थोड़ा सा स्थूलता का उससे अनुभव होगा, महा लगा होगा तो सूक्ष्मता का अनुभव हो रहा है। तो ये आपके इसके 5-5 गुण देखिए। आकाश का क्या होता है? अवकाश देता है, उसमें कोई छिद्र नहीं होता, आकाश में कोई छिद्र नहीं होता है, अस्पृश्यता नहीं होता है उसमें, नील वर्ण होता है आकाश। और कहा गया है अस्पृश्य होता है, पृश्यता नहीं होती है, आकाश अस्पृश्य होता है। आकाश नीले वर्ण का होता है, आकाश से शब्द की उत्पत्ति होती है, यानी आकाश का गुण जो है वो शब्द है। तो ये कॉमन है। अभी भी देख सकते हैं हमारे शरीर में भी आकाश है, आपके आसपास भी आकाश है। मैं हाथ हिला रहा हूँ, आकाश में ही हाथ हिला रहा हूँ। अवकाश मतलब ये खाली स्थान है तभी हाथ हिल रहा है, नहीं तो नहीं हिलता। अवकाश कहते हैं अवकाश चाहिए, छुट्टी चाहिए। छुट्टी क्या करना? घूमने जाना। छुट्टी नहीं मिले घूमने जाओगे तो अवकाश का मतलब खाली स्थान। फिर आते हैं महावायु। अब वायु चलती है, वायु का क्या क्या काम है? संचार होता है वायु का, वायु का संचालन होता है, वायु का स्पर्श होता है, स्पर्श हो रहा है वायु का, आपको महसूस होता है हाँ वायु चल रही है। ऐसे वायु को आप देख नहीं सकते, ऐसे हाथ हिलाइए, वायु का स्पर्श होगा। शोषण करता है वायु। वायु जब चलती है हवा तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो वायु का एक गुण शोषण भी है। वायु धूम्र वर्ण का होता है। वायु क्या है? धूम्र वर्ण का होता है। अब आगे हम बढ़ते हैं। महातेज मतलब अग्नि से तात्पर्य है, सूक्ष्म। तो अग्नि का क्या होता है? दाहकता, एकदम उससे गर्मी आती है, लगता है दाह हो जाएगा। संचालन, उसमें इसमें कहा गया संचालन, महावायु में संचालन के गुण होते हैं। स्पर्श करता है ये, कहाँ पहुंचा, माफी चाहूंगा, महावायु को महातेज में है ना। दाहकता, दाहकता मतलब दाह उत्पन्न हो रहा है, उससे लग रहा है कि गर्मी उत्पन्न हो रही, गर्मी से दूर रहो। पाचकता, महातेज कहते हैं अग्नि बढ़ जाए शरीर की तो पाचन बढ़ना शुरू हो जाता है, पाचकता हो गया। उष्णता गर्मी से रिलेटेड हो गया। प्रकाशकता, किसी चीज को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत है। अगर अभी मेरा चेहरा दिख रहा है, अगर अभी हम लाइट बंद कर दे तो चेहरा थोड़ा कम हो जाए, सारी लाइट बंद कर दे तो फिर चेहरा नहीं दिखेगा। तो प्रकाशकता हुआ, प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं, ये तेज का ही काम है। रक्त वर्ण है, रक्त मतलब लाल रंग का है इसका वर्ण। और फिर कहा गया आगे कहते हैं महासलिल। सलिल मतलब जल, महाजल, महासलिल। सलिल क्या होता है? समंदर में सलिल का प्रवाह हो रहा है। अप्यायन कहा गया, अप्यायन वाटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अप्यायन। द्रव, द्रव मतलब लिक्विड, वही हुआ। रस है, अब अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल अलग किया जाता है। पानी है तो पानी के लिए अलग इस्तेमाल हो गया, किसी चीज का रस निकाल दिया तो वो अलग रस हो गया। और कोई चीज लिक्विड रूप में है तो उसको कहते हैं द्रव्य है। ऐसे अलग अलग अवस्था में अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल अलग अलग करते हैं नाम। फिर कहा गया है महासलिल के लिए वर्ण कैसा है? तो श्वेत वर्ण का है। ये सब कॉमन है, आपको याद हो जाना चाहिए, पहले पढ़ा होगा आपने। और देखिए 2 साल का ये सिलेबस होता है, 2 साल का पूरा एमए से भी ज्यादा सिलेबस होता है। और आप चाहें कि 6 महीने में हम पूरा डिटेल पढ़ लेंगे तो असंभव है। कॉलेज में तो कई कई घंटों की क्लास होती है, तो 2 ही घंटे की क्लास हो रही है, तो यहाँ तो उनके लिए फायदा होगा थोड़ा सा, इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। महापृथ्वी, महापृथ्वी में क्या स्थूलता है, भारीपन है, उसको स्थूलता कहते हैं। नानाकारिता है, नानाकारता मतलब अलग अलग रूपों में बंटने की क्षमता होती है। धरती अलग अलग रूपों में बटी हुई है ना, धरती के ऊपर ठोस चीजें, हम हैं, आप हो, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, सब अलग अलग, नानाकारता है। फिर काठिन्य हुआ कि उसमें कठोरता होती है, काठिन्य होता है। पृथ्वी में गंध होता है, पृथ्वी में गुण गंध है। और वर्ण कहा गया पीत वर्ण होता है, येलो कलर का होता है। तो ये चक्र को भी संबोधित करता है।
ये हो गया आपका महापृथ्वी वाला मूलाधार, फिर हो गया आपका स्वादिष्ठान, फिर हो गया ये आपका मणिपुर चक्र, फिर ये हो गया आपका अनाहत चक्र, ये हो गया आपका विशुद्धि चक्र। ऐसे इसको चक्र से भी जोड़ सकते हैं। आइए, अब ये कॉमन है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, इसके गुणों में, गुणों को लेकर के कोई शंका तो नहीं है, कॉमन ही है, कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई टफ चीज है। लेकिन फिर भी कोई टफ चीज है तो पूछ लीजिए, फिर आप कहोगे कि आप तो इतना डिटेल पढ़ाते नहीं हो, हमें डर भी लगता है। अब मेरी मजबूरी होती है, नहीं तो मैं भी चाहता हूँ खूब पढ़ाऊँ, खूब आनंद आता है कि एक चीज डिटेल में पढ़ा, पता चलता लास्ट टाइम में जो है पसीने छूटने लगे, अब सिलेबस कैसे कंप्लीट हुआ, ऐसा एक दो बार हो चुका है। तो इसीलिए जो है ना, थोड़ा सा मैं जो कहता हूँ कि ऐसे करना है, इन फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए तो आपका फायदा होगा। नहीं तो मैं ग्रुप में लिख करके भेज दूंगा क्या क्या करना चाहिए आपको और क्यों करना चाहिए, तो एक में लिख करके डिटेल भेज दूंगा। जिनको फॉलो करना है फॉलो कीजिएगा, उनका भला होगा। जो नहीं करेंगे, पहले से पढ़ा होगा, उनका भी भगवान भला करे। आइए, हम लोगों ने देखा 5 महाभूत देखा, महाआकाश, महावायु, महातेज, महासलिल, महापृथ्वी। उसके 5-5 गुण भी हमने देख लिए। अब वो पूरा पारिवारिक बन गया पूरा। अब उसको मिला करके एक नए तरीके से वो एक्ट करने लगेगा, तो उसको नाम दिया, चलो इसको महासाकार पिंड कहते हैं। महासाकार, एक तो साकार होता है, महासाकार पिंड कहते हैं, ठीक है। महासाकार पिंड में पहुंच गए। उस महासाकार पिंड से 8 मूर्तियों की उत्पत्ति हो रही। वो साकार किस चीज का महासाकार लेगा, तो वो महासाकार आकार ले रहा है, 8 मूर्ति के रूप में आकार ले रहा है। उस वही 8 मूर्ति रूप में बदल रहा है। रास्ता बढ़ता जा रहा है, चीजें बदलती जा रही है, नाम बदलता जा रहा है। कौन सी 8 मूर्तियां हैं? परम शिव, भैरव, श्रीकंठ, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा। परम शिव, भैरव, श्रीकंठ, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा। अब इसको 5 तो सभी लोगों को, पुराने स्टूडेंट को सबको याद होगा, क्योंकि चक्रों को हम लोग पढ़ते हैं। वैसे हमने घृण संहिता में भी ये पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। पंचधारणा के दौरान जो चक्र के देवता बताए गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव, जो पंचधारणा आप लोगों ने मुद्रा के दौरान पढ़ा हुआ है, 25 मुद्रा में से पंचधारणा भी है। उसमें यह है ना सीक्वेंस से नीचे से ऊपर तक, सदाशिव तक। याद आया आप लोगों को? उदित जी ही क्यों थम्स अप कर, आप तो पुराने हो, जो नए लोगों से पूछ रहा हूँ। ज्योति जी और सब पुराने लोग जो है ऐसे थम्स अप किए जा रहे हैं, नए लोगों ने पढ़ा नहीं है, कुछ एक लोग ही कह रहे हैं। तो दिक्कत वाली बात है। तो ये तो सीक्वेंस नीचे से देखेंगे, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव। और फिर उससे भी ऊपर कौन है? श्रीकंठ, भैरव, परम शिव। श्रीकंठ, भैरव और परम शिव है। तो परम शिव उल्टा जाएंगे, भैरव, श्रीकंठ, फिर सदाशिव, ईश्वर, रुद्र और विष्णु और ब्रह्मा। तो अंतिम में हो गए ब्रह्मा भगवान तक आ गए, ठीक है। अब ब्रह्मा भगवान क्या कर रहे हैं? निकट भर देखेंगे, निकट भर उनके देखने से प्रकृति पिंड की उत्पत्ति होगी। निकट भर देखने से प्रकृति पिंड उत्पन्न होगा। तो यहाँ तक, हाँ हाँ, ये तो मैंने यहाँ भी रखा हुआ, देखिए ये प्लेट आपके इसमें भी है। तो यहाँ तक पहुंचते तब मैं इस पर आता। आप लोगों ने पहले जिज्ञासा की, पहले भी देख लिया। तो महासाकार पिंड से 8 मूर्ति आई। 8 मूर्ति में अंतिम मूर्ति ब्रह्मा भगवान है। अब ब्रह्मा भगवान क्या कर रहे हैं? सबसे पहले जब वो देखते हैं, उस ब्रह्मा भगवान के निकट भर देखने से नर नारी रूपी, हम लोग हैं नर नारी रूपी रूप में है, ठीक है। तो नर नारी रूपी प्रकृति पिंड की उत्पत्ति होती है। कौन से पिंड की उत्पत्ति होती है? प्रकृति पिंड की उत्पत्ति होती है। 5 महाभूत यानी 5 तत्वों वाला शरीर उत्पन्न, अब जाके शरीर उत्पन्न हो रहा है। अब जाके जो है स्थूल पर हम आ रहे हैं। तो ब्रह्मा भगवान के देखने पर से क्या हो रहा है? कौन से पिंड की उत्पत्ति हो रही है? प्रकृति पिंड की है, प्रकृति पिंड। अब यहाँ भी आसान है। प्रकृति पिंड में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है। अभी हमने देखा महाआकाश, महावायु, अग्नि, महातेज, महासलिल, महापृथ्वी। अब उसी के स्थूल रूप को यहाँ देख रहे हैं। स्थूल रूप में तो अस्थि, मांस, मज्जा होगा, अस्थि वगैरह ये सब जो दिख रहा है तो स्थूल में होगा। उससे पहले जो देखा था इसी का सूक्ष्म रूप था वो। इतना अंतर हमें समझना है, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं।